हे फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे जो रील है वो स्क्रॉल कर ही रही थी और देखती हूँ कि जो सुज़ैन है टैली चक्कर पे, मतलब कि जो टी होता है उसके मग होता है हाथ में और मैं स्पिल कर देती है कैमरा के ऊपर। एंड समहाउ मेरे को वो इंसिडेंस याद आता है जब उसमें जो उसने जो चाय है वो फेंकी थी सौंदर्या के ऊपर। समहाउ एनी सर्कमस्टांसिस, मतलब कि वो तुम्हारी एनिमी है या कुछ भी है, मतलब दोनों के दोनों एंड ऑफ द डे वुमेन हैं। अभी वो एक बैड लाइमलाइट में चल रही है या लोग उसको ट्रॉल कर रहे हैं एंड यू आर इन गुड लाइमलाइट जस्ट बिकॉज ऑफ आकांक्षा, क्योंकि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो समहाउ। ठीक है, तो इसके अलावा क्योंकि कोई और पॉइंट तो मुझे नहीं दिखता है सुजैन का, क्योंकि जस्ट विशु उसके साथ खड़ा है। ठीक है, वो उसको मतलब कि जब बाकी लोग उसको टारगेट करते हैं क्योंकि वो कुछ भी बोलती है, शिट बातें करती है, ठीक है, लेकिन विशु फ्रंट फुट पे आ जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए। आकांक्षा उसकी फ्रेंड है, इस वजह से उसको एक पॉजिटिव लाइमलाइट अभी मिल रही है। ठीक है, लेकिन हमें एज अ सोसाइटी बीइंग अ वुमेन आई एम जैसे कि, तो नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये रॉन्ग बिहेवियर है एंड ये राइट बिहेवियर है। इवन जो लोग नीचे में कमेंट सेक्शन में जा रही हूँ, जस्ट डू इट अगेन सुजैन, यहाँ पे सौंदर्या होनी चाहिए थी इसके आगे खड़ी हुई। भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि, और वो लिखने वाले भी उनमें से बहुत सारी लड़कियां ही हैं, कि क्या हो गया है। वैसे तो हम लोग इतने सारे पोस्ट आजकल देख ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ मतलब कि आता ही रहता है अगेंस्ट द वुमेन, और मतलब एक जस्ट स्प्लिट्स वाला गेम है जिसमें कि हम राइट एंड रॉन्ग के बारे में भूल जाते हैं कि उसमें क्या पर्सपेक्टिव है। जस्ट एक बंदा अभी मतलब कि लाइमलाइट में है एंड जो वो कह देता है, जो उसके साथ है वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, चाहे उसमें गुल्लू हो, चाहे उसमें कोई मतलब निहारिका को ऐड ऑन कर दो, सुजैन को ऐड ऑन कर दो, सबकी वैसे अपनी एक डिफरेंट फैन बेस है। आई एम जस्ट सेइंग अभी राइट नाउ सुजैन के बारे में, ठीक है, जस्ट बिकॉज की वो आकांक्षा के साथ है तो वो राइट सिनेरियो में चली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, क्योंकि आप ये सब चीजें, आप एक एक्शन को अभी दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे एंड उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो, समझ रहे हो वो एक्शन किसको मतलब कहाँ पर हिट कर सकता है, कौन किसके साथ प्ले कर सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट अ गेम। क्योंकि जिस हिसाब से आकांक्षा के उससे पर्सपेक्टिव से योगेश को हेट मिल रही है, वो भी कहीं ना कहीं मतलब कि अनफेयर है। कि ठीक है, क्योंकि भाई योगेश का पॉइंट ऑफ व्यू भी समहाउ मुझे ये ठीक लगा कि 15 दिन में भाई अट्रैक्शन होता है, कि प्यार नहीं हो जाता, वो उसको था। अगर रूरू नहीं आती तो शायद वो कंटिन्यू भी रहता, बट रूरू आ गई, वो उसकी एक्स थी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, तो वो फेड नहीं हो पाया। रूरू एक दिन के लिए भी नहीं आई थी, रूरू वहां पे ठहर गई थी, तो भाई उसको धीरे धीरे वो चीज दिख रही थी, वो समझ में आती, तो उसने उसके साथ कंटिन्यू करा एंड वो स्टेप ले लिया। इवन हर्ष ने भी अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाला कि उसने इस चीज के अगेंस्ट किया था लास्ट टाइम, उसने अपने कनेक्शन को चूज किया था और एक्स को नहीं चूज किया था, तो तब भी लोगों ने उसको ट्रॉल किया था, हेट किया था। योगेश ने अपनी बार अपने एक्स को चूज किया और मतलब कि जो अपना कनेक्शन उसको चूज नहीं किया। समहाउ लोग आकांक्षा से सिंपैथाइज्ड हैं, या मतलब कि जो उसका इमोशन है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए कि भाई वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन योगेश भी इतना गलत नहीं है। क्योंकि भाई उसने, क्योंकि देखो मैंने कभी उसके मुंह से कोई बैड वर्ड नहीं सुना, कोई भी टास्क होता था तो वो अपने ऊपर ब्लेम लेता था, कभी आकांक्षा के ऊपर ब्लेम नहीं डाला। इवन गोरेश ने जब जब आकांक्षा के साथ गेम खेला, भाई उसकी जो वीडियो होती थी उसमें हमेशा से बोलता था कि इसको गेम खेलना नहीं आता, अपनी चलाती है, मतलब कुछ कुछ बोलते हैं भाई कि टास्क नहीं है। गुल्लू ने भी इवन इसलिए ही उसके साथ अपना जो कनेक्शन है स्विच किया, क्योंकि वो टास्क अच्छे से नहीं खेलती। और अभी सारे के सारे जैसे ही एपिसोड आया सबके सब आकांक्षा के साथ पहुंच गए, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। और इवन देख रहे हो गुल्लू और निहारिका के एक सेकंड के लिए नहीं बनती एपिसोड इसके अंदर, और बाहर जाके अपना मस्त मस्त मस्करी कर रहे हैं, मस्त बिल्कुल। ठीक है, तो हर कोई हंस रहा है, हर कोई मजाक उड़ा रहा है, जस्ट वो उसके साथ खड़ा है तो वो सही हो जाता है, और जस्ट उसके अपोजिट कोई बंदा खड़ा है वो उसको कंसोल नहीं करे, कुछ नहीं करे, तो वो गलत नहीं होता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर की, ना कि एक किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, कि हमें इतना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये एक जस्ट स्प्लिट्स विला है। सोचो अगर जैसे कि अभी मान लो जैसे दीप्तांशु की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है भाई। अभी उसने निहारिका एंड उसको भी बुला रखा था, अश्मिता को भी बुला रखा था लंच पर, वो लाइव भी गए, उसमें निहारिका ने मिमिक्री भी की है सौंदर्य की, एंड जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड भी दिख रही है। ठीक है, अगर उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में उनका सॉर्टेड था पहले से, इसलिए वो नहीं आई शो पे, और दीप्तांशु को अपना नाम बनाना था। अगर वहां पे उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती तो ठीक है, और वो यहाँ पे आके कलेश करती तो सेम चीज होती, क्योंकि मतलब सिर्फ पूरे पूरे स्प्लिट्सविला में एक लड़की नहीं है, बहुत सारी लड़कियां। इवन हिमांशु एंड दीक्षा का भी मुझे जो बॉन्ड है वो जेन्युइन लगता है, बाहर आके भी उनका था। अभी मिसकम्युनिकेशन हो गई, एक दूसरे को अनफॉलो करते हैं, मे बी इन फ्यूचर फॉलो कर ले, ठीक है, लेकिन जो उनका भाई वो आइडियल नहीं है। स्टिल हिमांशु सिर्फ दीक्षा को उसने चूज किया। इनिशियल डेज में भी इनका मिसकम्युनिकेशन देखने के लिए मिला, लेकिन फिर भी उसने दीक्षा को ही चूज किया। उसने कोई खास कनेक्शन नहीं बनाया जब मिला, मतलब उसको नहीं पता था कि दीक्षा निकल गया, और उसको नहीं पता था कि दीक्षा उसको दोबारा मिल सकती है, बट उसने कोई खास कनेक्शन मिलाया, बस गेम कंटिन्यू करने के पर्पज से कंटिन्यू रखा। तो भाई उस जगह, तो उस पर्पज से अगर मैं देखूं कि भाई किसका कनेक्शन मेरी फर्स्ट डे से था, तो वो देखने में तो हिमांशु एंड दीक्षा है जिनका वेरी फर्स्ट डे से था, क्योंकि टाइम के हिसाब से बाकी लोगों को बना। गौरेश एंड जो क्या बोलते हैं उसको झलक है, उनका तो मुझे कुछ खास
दिखता नहीं। गुल्लू एंड जो कैरा है उन दोनों का तो बिल्कुल ही गेम पर्सपेक्टिव से है, उनका कोई खास कनेक्शन मुझे दिखाई बिल्कुल देता ही नहीं है। ठीक है, बस दोनों के दोनों गेम ओरिएंटेड है। गुल्लू मतलब कि 10% आगे ही है कैरा से, और कैरा का भी अभी लास्ट एपिसोड्स में देखने को मिला कोई कनेक्शन वाला वो वाली चीज़ नहीं है उन दोनों के बीच में। उन दोनों के बीच में गेम के आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो एज ए कपल देखा जाए, रोहन एंड अश्मिता के बीच में ऐसे कोई खास फीलिंग मुझे नहीं लगती। टेन एंड सदफ में लगती थी, अब वो भी नहीं लगती है, ठीक है। तो भाई अकेली आकांक्षा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं विला में जो सिर्फ एक आकांक्षा अगर बोल दे वो लाइन हाइप हो जाती है कि उसके साथ ये वो बाकी और भी बहुत लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड गर्ल्स गर्ल्स है, वुमेन वुमेन है, ऐसा नहीं कि एक वुमेन है बाकी अदर वुमेन नहीं है। तो हमें अपनी जो डिग्निफिटी मतलब जो क्या कहते हैं डिग्निटी है एंड जो अपने वर्ड्स है जो अपने एक्शंस है वो इतने ज़्यादा नहीं करने चाहिए। क्योंकि सुजैन अभी लाइव भी गई थी तो मुझे ना बड़ी अजीब सी लगती है, वो खुशी के बारे में इतना कुछ बोल रही थी, ठीक है। समाओ खुशी को कोई इतना कोई पसंद नहीं करता, बट मैं कहती कि भाई वो वुमेन मतलब फीमेल है ना, तुम इतना ज़्यादा बैक बीचिंग ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मेरे को तो पता भी नहीं था वो शो में थी कि नहीं थी, ये वो मतलब ऐसे ही लोग तेरे बारे में पहले रिएक्ट करते थे और स्टिल यू आर रिएक्टिंग और जो सोच रही है कि भाई बस अब तेरे को लाइमलाइट मिल गया, अब लोग तेरे को थोड़ा सा पसंद करने लगे तो इतना कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं। तो दैट्स वेरी बैड कि हमें एक दूसरे की लाइक बुलिंग नहीं करनी चाहिए। और जो अभी लाइमलाइट में उसके साथ रहने से तुम ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि लोगों को पब्लिक को बहुत सेंसिबल भी हैं, उनको सब समझ में आता है कि भाई ये बिहेवियर अच्छा है, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, डिस्पाइट कि तुम किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो। तो प्लीज़ जो स्प्लिट्सविला देख रहे हैं वो बहुत जल्दी उस पे मत आओ, जो उनका मतलब कि कंक्लूजन पे कि ये ऐसा है, और सिंगल वर्ड को भी दूसरे का बिल्कुल ठीक हो जाता है और दूसरे की कहानी भी गलत हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ताली दो हाथों से बजती है। तो समहाउ हर कोई थोड़ा बहुत, कोई ये हो सकता है कि 80% राइट हो बट 20% रॉन्ग होगा, दूसरा हो सकता है कि वो ज़्यादा रॉन्ग हो थोड़ा सा राइट वो भी होगा। तो हमें इतना ज़्यादा बाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक तरफ बहुत ज़्यादा बाइस्ड और एक तरफ बिल्कुल हम ऐसे हो जाते हैं कि यार ये तो गलत है गलत है गलत है। नहीं, ये गेम है, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि ऐसे तो गुल्लू का भी पता चल रहा है कि भाई वो पहले से उसका कुछ मैरिज वैरिज का सीन है ना। खुशी का आ गया, इवन क्या कहते हैं दितांशु का तो है ही, वो तो खुल्लम खुल्ला दिखा ही रहा है अपने आप को। और भी बहुत लोग होंगे शायद जिसके पत्ते आगे खुलने के लिए मिलेंगे। अश्मिता एंड टेन का बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो गॉड नोज एंड निहारिका एंड सौरभ का सुनने में आ रहा है कि भाई ये लोग सिर्फ मतलब कि शो में भी इतना कुछ खास नहीं, शो के बाद में था, अभी जैसे इनका अलायंस टीवी पे दिखाया जा रहा है तो ये भी बाहर अलायंस बना रहे हैं। हो अच्छी बात है अगर रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं, जो पब्लिक इधर देख रही है और सच में वो चीज़ है भी उनको, क्योंकि पब्लिक उनसे कनेक्ट कर रही है, तो वो चीज़ अगर देखने के लिए मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। बट गेम हर कोई खेल रहा है स्प्लिट्सविला में आके, कोई पर्टिकुलर एक से दो बंदे नहीं खेल रहे। योगेश या अकेली आकांक्षा या रूरू ही नहीं गेम खेल रहे, बहुत सारे लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं। बस योगेश के साथ ये हुआ कि रूरू जेन्युइनली उसे प्यार करती थी एंड समहाउ वो एक डिस्टेंस था, उसको लगा कि वो स्प्लिट्सविला चला गया, स्प्लिट्सविला में क्या क्या होता है कहीं वो सच में ट्रू कनेक्शन ना ढूंढ ले, दैट्स वाई वो रूरू यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो बट ये बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका ट्रू कनेक्शन है तो कहीं नहीं जाएगा, तो आपको वेट करना चाहिए था स्प्लिट्सविला से बाहर आने का, तब तुझे सॉर्ट करने देते, क्योंकि रूरू को भी पता है अगर वो ऐसा करेगी तो इसकी इमेज नेगेटिव जाएगी ही जाएगी। बट समहाउ उसको कनेक्शन उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो शो पर आई। अब उनका पहले था नहीं था, प्लान करके आए क्या करके आए, वो तो वही जानते हैं, और जो मतलब रियलिटी है वो समहाउ कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए आगे मिल जाएगी। तो प्लीज़ फैंस या प्लीज़ जो स्प्लिट्सविला देख रहे हैं, जो गलत बिहेवियर्स है ना प्लीज़ उसको सपोर्ट मत करो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।